तो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज डीके और आज हम लोग बात करने वाले हैं आज ही स्मैकडाउन के बारे में। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। दोस्तों, स्मैकडाउन की शुरुआत में हमें देखने को मिलता है बेकी लिंच आती हैं और बेकी लिंच आकर बात करती हैं पिछले स्मैकडाउन के शो की, और वो बियांका के बारे में थोड़ा सा ट्रस्ट टॉक भी वहाँ पर आकर बोलती हैं कि इसी के बाद उनको इंटरप्ट करने के लिए आ जाती हैं बियांका ब्लेयर। और बियांका ब्लेयर आके बात करती हैं कि इस बार एक्सट्रीम रूल्स के अंदर जो समर स्लैम में हुआ वो नहीं होने वाला। फिर दोनों के बीच में ट्रस्ट टॉक देखने को मिलता है और बियांका ब्लेयर अपना हाथ आगे बढ़ाती हैं शेक हैंड करने के लिए, बट बेकी लिंच शेक हैंड तो करती नहीं है, वो सीधा एक थप्पड़ मार देती हैं बियांका ब्लेयर को, जिस पर बियांका ब्लेयर को गुस्सा आ जाता है और बियांका अटैक कर देती हैं बेकी लिंच के ऊपर। बेकी लिंच भी उसे काउंटर करती हैं और ट्राई करती हैं एक मैन हैंडल स्लैम लगाने का बियांका के ऊपर, बट बियांका ने इस बार काउंटर कर लिया मैन हैंडल स्लैम को और उन्होंने लगा दिया बेकी लिंच के ऊपर एक KOD। एंड KOD लगाने के बाद बियांका ब्लेयर वहाँ से बड़ी खुशी खुशी निकल जाती हैं। टाइटस्ट्रॉन स्क्रीन के ऊपर दोनों ही बंदियाँ फिर एक दूसरे को घूर रही होती हैं और इसी के साथ स्मैकडाउन की शुरुआत मैं नहीं कहूँगा उतनी ज़्यादा अच्छी थी, बट थोड़ी ठीक ठाक सी थी। इससे और भी बेटर हो सकती थी, बट इसी के साथ हम लोग चलते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ। इसके बाद हमें देखने को मिलता है एक सिंगल्स मैच जहां पर नाकामुरा डिफेंड करने वाले थे अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को अगेंस्ट अपोलो क्रूज। एंड अगर बात करें मैच की तो मैच तो काफ़ी अच्छा सा था एंड आज मुझे लग रहा था कि शायद नाकामुरा अपनी चैंपियनशिप को हारने वाले हैं, बट ऐसा कुछ हो नहीं पाया। अपोलो क्रूज ने कोशिश तो बहुत की लेकिन वो नाकामुरा का ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाए। अजीज़ ने भी इंटरफेयर करने की कोशिश की लेकिन रिक ब्रुक्स उनको टिकाने लगा देते हैं और तभी मौका मिल जाता है अपोलो को कि वो ट्राई करते हैं नाकामुरा के ऊपर उनको रोलअप के थ्रू पिन करने का, बट नाकामुरा कर जाते हैं रिवर्स और वो खुद अपोलो को रोलअप के थ्रू पिन कर देते हैं और डिफेंड कर लेते हैं अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को अगेंस्ट अपोलो क्रूज। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि मॉन्चेस फोर्ड से बैक स्टेज एक इंटरव्यू लिया जाता है जहां पर केला ब्रैंस्टन मॉन्चेस फोर्ड से पूछती हैं कि तुम्हारे दोस्त कहां पर हैं और वो ऊसोस के बारे में बात करने लगती हैं। तभी मॉन्चेस फोर्ड जो होते हैं वो रोमन रेंस की फैमिली के बारे में गलत बोलते हैं और यही इंटरव्यू रोमन रेंस भी देख रहे होते हैं। रोमन रेंस को आता है बहुत ज़्यादा गुस्सा और वो पॉलेमैन से बोलते हैं कि मुझे मैच चाहिए मॉन्चेस फोर्ड के अगेंस्ट, जिसको बाद में पॉलेमैन ने ऑफिशियल भी करवा दिया। तो अभी वाला मैच हमें देखने को मिलेगा स्मैकडाउन के मेन इवेंट में। बाकी उस मैच की बात हम लोग करेंगे आगे इस वीडियो में। तब तक हम बात करते हैं हमारी अगली स्टोरी की जहां पर बैक स्टेज होते हैं सेथ रॉलिंस और वो बात करते हैं एज के बारे में। एंड वो सीधा ही एज को बोलते हैं कि एज अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है और तुम में अगर थोड़ी सी भी दम है ना तो अपने आप को क्रॉल कर लेके आओ इस रिंग के अंदर और बताओ कि मैं तुमसे बेटर हूँ। एंड सेथ रॉलिंस भी चाहते हैं कि अब एज वापस आ जाए क्योंकि उन्होंने कहा था कि उनको एक बार और मैच करना है एज के साथ। तो नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन के अंदर हमें एज देखने को मिलेंगे, ये बात तो कंफर्म है। तो एज के जो भी फैंस हैं उनके लिए भी अच्छी बात है क्योंकि सभी को लग रहा था कि एज पता नहीं कहाँ गए, वो इंजर्ड हो गए थे, बट ऐसा कुछ नहीं है। हमें एज देखने को मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पर। उसके बाद हम लोग चलते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ जहाँ पर हमें देखने को मिलता है एक सिंगल्स मैच लिव मॉर्गन वर्सेस ज़ेलिना वेगा के बीच। इस मैच में बताने के लिए इतना ज़्यादा कुछ खास है नहीं, ये ठीक ठाक सा ये मैच था। एंड अगर बात करें हम लोग इस मैच की फिनिश की तो इस मैच के अंदर कार्मेला ट्राई करती हैं मॉर्गन को डिस्ट्रैक्ट करने का, बट मॉर्गन उन पर अटैक करने लगती हैं। इसी चीज़ का फ़ायदा मिल जाता है ज़ेलिना वेगा को और ज़ेलिना वेगा पीछे से आकर एक किक कर देती हैं मॉर्गन के ऊपर। उसके बाद लगा देती हैं एक इन्वर्टेड सर्फ बोर्ड जिसके ऊपर मॉर्गन किक आउट नहीं कर पाई और इस मैच को विन कर लिया ज़ेलिना वेगा ने। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि हैप्पी कॉर्बिन जो होते हैं वो अपने एक शो का डेब्यू करने वाले थे जिसका नाम था हैप्पी टॉक, और वहाँ पर वो आते हैं और बात करते हैं अपनी सभी लग्जरी चीज़ों के बारे में कि मेरे पास इतनी महंगी घड़ी है, इतना महंगा सूट है, इतना अच्छा सूट है, मैंने कल फ्लाइट में क्या खाया। वो बुलाते हैं कि अपना पहला गेस्ट कौन होने वाला है एंड उनका पहला गेस्ट वो खुद ही थे, बट फिर वो बात करने लग जाते हैं केविन ओवेंस के बारे में। तभी वहाँ पर आ जाते हैं केविन ओवेंस और केविन ओवेंस जैसे ही रिंग के अंदर चल रहे होते हैं तभी पीछे से उन पर अटैक कर देते हैं रिडिक, और रिडिक आकर अटैक करते हैं तो उनको ज्वाइन कर लेते हैं कॉर्बिन भी और फिर दोनों ही मिल के डबल चॉक स्लैम लगा देते हैं स्टील स्टेप्स के ऊपर।
और इसी के साथ ये वाला सेगमेंट भी हो जाता है खत्म। इसके बाद हमें देखने को मिलता है एक और सिंगल्स मैच जहां पर निकी ऐश फाइट करने वाली थी अगेंस्ट नटालिया के बीच। एंड लास्ट रॉ में हमने देखा था कि कैसे निकी ऐश ने बीट कर दिया था रोल अप के थ्रू नटालिया को और वो बन गए थे नए वुमेन्स टैग टीम चैंपियन। उसी के रिगार्डिंग ये वाला मैच था। एंड अगर बात करें मैच की तो ये मैच तो थोड़ा ठीक ठाक सा था, बोर तो नहीं होने वाले। एंड मैच का फिनिश कुछ इस तरीके से होता है कि तमीना जो होती है वो निकी ऐश को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं, बट निकी ऐश के साथ आई हुई होती हैं रिया रिप्ली जो कि तमीना को टिकाने लगा लेती हैं और निकी ऐश को मिल जाता है मौका कि वो फिर से रोल अप के थ्रू पिन कर देती हैं नटालिया को। उन्होंने लास्ट वीक भी रोल अप के थ्रू पिन कर दिया था और इस बार भी नटालिया को रोल अप के थ्रू पिन कर दिया था। बाकी मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ से ज़्यादा किसी को कुछ फर्क पड़ता है। एंड इसी के साथ हम लोग चलते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि नियोमी आई हुई होती है रिंग के ऊपर और वो बात करती है कि मैंने 2-3 वीक से मैं बोल रही हूँ कि मुझे मैच चाहिए, बट मेरे को कोई मैच दे नहीं रहा है। आज इस रिंग से मैं जब तक नहीं जाऊँगी जब तक मैं एक मैच ना लड़ लूँ। उसके बाद वहाँ पर आ जाती है सोनिया डेविल और सोनिया डेविल बोलती है कि नहीं ये तो नहीं होने वाला, तुम अभी रिंग खाली करो और वहाँ से जाओ। बट नियोमी बोलती है कि एक काम करते हैं ना कि तुम ही मुझसे आकर फाइट करो। वो सीधा ही सोनिया डेविल को ही चैलेंज कर देती है, बट इस पर सोनिया डेविल को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और फिर सोनिया डेविल बुलाती है सिक्योरिटी गार्ड को और वहाँ से उन्होंने नियोमी को निकलवा दिया। एंड मुझे नहीं पता नियोमी के साथ क्या होने वाला है, बट आज भी उनके साथ ज़्यादा कुछ अच्छा हुआ नहीं है। इसी के साथ हम लोग चलते हैं हमारी स्मैकडाउन के मेन इवेंट की तरफ जहां पर रोमन रेंस ने चैलेंज किया था मॉन्टेस फोर्ड को 1-on-1 मैच के लिए। सबसे पहले हमें देखने को मिलता है मॉन्टेस फोर्ड आते हैं, उसके बाद रोमन रेंस भी वहां पर आ जाते हैं। एंड ये अच्छा सा ये मैच था। मुझे लग नहीं रहा था कि मॉन्टेस फोर्ड उतनी ज़्यादा टक्कर दे पाएंगे रोमन रेंस को, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से टक्कर दी। बट कहीं ना कहीं हम सभी को पता था कि मॉन्टेस फोर्ड ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। एंड इस मैच का फिनिश होता भी कुछ ऐसा ही है कि जब मॉन्टेस फोर्ड अपना स्प्लैश लगाने की कोशिश करते हैं और रोमन रेंस कर जाते हैं उसको काउंटर, क्योंकि वो अपनी नीज को कर लेते हैं अप और जैसे ही नीज को अप करते हैं लगा देते हैं अपना सबमिशन मूव, जिस पर मॉन्टेस फोर्ड ने कर दिया टैप आउट और इस तरीके से इस मैच को विन कर लिया रोमन रेंस ने। बट मैच खत्म होने के बाद पॉल हेमन बोलते हैं कि नहीं ट्राइबल चीफ, मॉन्टेस फोर्ड ने फैमिली के बारे में जो कहा था वो उसके लिए ये काफ़ी नहीं है, अभी उसको थोड़ा और बताओ और इसको सबक सिखाना ज़रूरी है। इसी के बाद पॉल हेमन बुला लेते हैं द उसोस को और रोमन रेंस चेयर शॉट लगा देते हैं मॉन्टेस फोर्ड के ऊपर। बाद में उनको नीचे लेके जाते हैं, टेबल बिछाई जाती है और टेबल के ऊपर एक और स्लैम लगाते हैं रोमन रेंस मॉन्टेस फोर्ड को। तभी रिंग के चारों ओर की लाइट हो जाती है ऑफ और लाइट जब ऑन होती है तब हमें देखने को क्या मिलता है कि जो डीमन बैलर है वो टॉप रोप के ऊपर खड़े हुए होते हैं और वहाँ से आके वो सीधा जंप कर देते हैं हमारी ब्लड लाइन के ऊपर और ब्लड लाइन के तीनों ही बंदे नीचे गिर पड़ते हैं। फिर वो एक कैंडो स्टिक निकाल के लेके आते हैं और कैंडो स्टिक से अटैक करते हैं रोमन रेंस के ऊपर, जिमी एंड जे उसो के ऊपर। बाद रोमन रेंस एक चेयर लेकर रिंग के ऊपर जैसे ही जा रहे होते हैं तभी बेलर उसको काउंटर कर लेते हैं और बेलर उनकी ही चेयर उठाकर रोमन रेंस के ऊपर ही शॉट लगाने चालू कर देते हैं। तो आज मुझे लगता है कि ब्लड लाइन के सामने ऐसा लगा कि कोई तगड़ा अपोनेंट आया है जिन्होंने ब्लड लाइन को पूरी तरीके से तोड़ के रख दिया। तो एक्सट्रीम रूल्स के अंदर आप लोगों को क्या लगता है कि क्या रोमन रेंस डिफेंड कर पाएंगे अपनी टाइटल को अगेंस्ट डीमन बैलर? आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक के बिना तो कहीं मत जाना, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।